गीत लोकगीत एक दैवीय वाक्य है जिसका ना कोई निर्माता है ना स्वर सदाता। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। लोकगीत जैसा एक दैवीय वाक्य है जिसका ना कोई निर्माता है ना स्वर सदाता। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। लोकगीत एक दैवीय वाक्य है जिसका न कोई निर्माता है ना स्वर सदाता। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न होते हैं। कृष्णदेव उपाध्याय बोला। ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न होता है। ग्राम गीत लोकगीत अलग अलग होता है। कृष्णदेव उपाध्याय ग्राम गीत और लोकगीत अलग अलग होता है। शुद्ध वर्गीकरण के लिए वस्तुओं को परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए, पर लोकगीतों में हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनका लोक जीवन के हर पहलू से अन्योन्याश्रित संबंध रहता है, अतः उनको एक दूसरे से नितांत अलग रखना संभव नहीं। डॉक्टर सत्यगुप्ता ने कहा है। डॉक्टर सत्यगुप्ता ने कहा है कि शुद्ध वर्गीकरण के लिए वस्तु को आपस में संबंध नहीं होना चाहिए, पर लोकगीतों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लोक जीवन के हर पहलू में अन्योन्याश्रित संबंध रहता है, अतः उनको एक दूसरे से नितांत अलग रखना संभव नहीं है। ये सत्यगुप्ता बोला। सत्यगुप्ता भी बोला कि लोकगीत में है ना, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकगीतों में एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रहता है। डॉक्टर सत्यगुप्ता ही बोला कि शुद्ध वर्गीकरण के लिए ना वस्तुओं का परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा से वर्गीकरण करना है तो वस्तुओं को परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए। ये सत्यगुप्ता ने कहा। लेकिन लोकगीतों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लोक जीवन के हर पहलू से अन्योन्याश्रित संबंध रहता है और उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ये सत्यगुप्ता बोला। सत्यगुप्ता ये बोला कि शुद्ध वर्गीकरण के लिए वस्तुओं का परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकगीतों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर सत्यगुप्ता ने कहा है। डॉक्टर सत्यगुप्ता ने कहा है कि शुद्ध वर्गीकरण के लिए वस्तुओं का परस्पर संबंध नहीं होना चाहिए, पर लोकगीत में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लोक जीवन के हर पहलू से अन्योन्याश्रित संबंध रहता है और उनको एक दूसरे से नितांत अलग रखना संभव नहीं है। नेक्स्ट, श्रवण कुमार गोस्वामी बोला है कि इस क्षेत्र के निवासियों के सामान्य आजीविका कृषि पर निर्भर रहती है। वहाँ की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि नागपुरी लोकगीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। श्रवण कुमार गोस्वामी बोला है। श्रवण कुमार गोस्वामी बोला कि नागपुरी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु का वर्णन विशेष रूप से मिलता है क्योंकि वहाँ का आदमी लोग सब कृषि से आजीविका प्राप्त करता है और नागपुरी क्षेत्र के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। और नागपुरी लोकगीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन मिलता है। श्रवण कुमार गोस्वामी बोला है कि नागपुरी क्षेत्र के निवासियों में सामान्य आजीविका कृषि पर निर्भर रहती है और कृषि वर्ष भर निर्भर रहती है। यही कारण है कि नागपुरी लोकगीत में वर्षा ऋतु का वर्णन मिलता है। श्रवण कुमार गोस्वामी यही बोला कि नागपुरी क्षेत्र में वर्षा ऋतु का विशेष वर्णन है, मतलब कि नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी लोकगीत में वर्षा ऋतु का विशेष वर्णन मिलता है क्योंकि वहाँ का आदमी लोग खेती बाड़ी खूब करता है। ये बात श्रवण कुमार गोस्वामी बोला कि नागपुरी क्षेत्र के निवासियों में सामान्य आजीविका कृषि पर निर्भर करती है और कृषि हर साल होता है और इसलिए नागपुरी लोकगीत में वर्षा ऋतु का वर्णन मिलता है। श्रवण कुमार गोस्वामी बोला कि नागपुरी लोकगीत में वर्षा ऋतु का वर्णन विशेष रूप से मिलता है क्योंकि यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। रामनरेश त्रिपाठी बोला। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। रामनरेश त्रिपाठी ये बोला कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं।
राम नरेश त्रिपाठी बोला, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। राम नरेश त्रिपाठी बोला, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। राम नरेश त्रिपाठी बोला, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गेय है। कृष्णदेव उपाध्याय बोला, ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से जो गेय है। कृष्णदेव उपाध्याय बोला, लोक एक अभिव्यज्य संज्ञा है, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीतों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्यव्रत अवस्थी बोला, सत्यव्रत अवस्थी बोला कि लोकगीतों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोक एक अविभाज्य संज्ञा है। सत्यव्रत अवस्थी बोला, सत्य अवस्थी ये बोला, लोक एक अविभाज्य संज्ञा है, अतः अर्थों में लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्यव्रत अवस्थी बोला, लोक एक अविभाज्य संज्ञा है, अतः अर्थों में लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। लोकगीत में संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है। कोमल कोठारी बोला, आर्यतर सभ्यता की अनेक प्रथाएं जो आर्य प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में बनी रहे, लोकगीतों की सहायता से समझी जा सकती है। श्यामचरण दुबे ने कहा। श्यामचरण दुबे बोला, आर्यतर सभ्यता की अनेक प्रथाएं जो आर्य प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में बनी रहे, लोकगीतों के द्वारा ही समझा जा सकता है। श्यामचरण दुबे बोला, आर्यतर सभ्यता की अनेक प्रथाएं जो आर्य प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में बनी रहे, ये लोकगीतों से समझा जा सकता है। श्यामचरण दुबे ने कहा। श्यामचरण दुबे यही बोलता है कि आर्यतर सभ्यता की अनेक प्रथाएं जो आर्य प्रभुत्व की स्थापना के बाद भी भारत में बनी रहे, ये लोकगीतों के माध्यम से समझा जा सकता है। श्यामचरण दुबे ने कहा। लोकगीत ना तो नया होता है ना पुराना, जंगल के वृक्ष के समान जिसकी जड़ भूतकाल की जमीन की गहरे धसी हुई है, परंतु जिसमें निरंतर नई डालियाँ फल और फल उगते रहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है। लोकगीत में ना तो नया है ना तो पुराना है, जंगल के वृक्ष के समान है जिसके जड़ भूतकाल की जमीन की गहरी धसी हुई है, परंतु जिसमें निरंतर नई डालियाँ फल और फल उगते रहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है। लोकगीतों में शब्द और स्वरों के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। वही का कथन है ये कि लोकगीतों में शब्द और स्वरों का चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। इनमें लोक जीवन का सीधा साधा चित्र भी रहता है। लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। कदाचित कोई ऐसा लोकगीत हो जो संगीत से अनुप्राणित ना हुआ हो। वही का कथन है। वही का कथन इस प्रकार है कि लोकगीतों में शब्द और स्वरों का चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। वही ने कहा, लोकगीतों में शब्द और स्वरों के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। वही तो बात है कि लोकगीतों में शब्दों और स्वरों का चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। वही लोकगीतों में शब्दों और स्वरों के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। वही इनमें लोक जीवन का सीधा साधा चित्र भी रहता है। लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। वही लोक जीवन का सीधा साधा चित्र भी रहता है। लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। वही लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। वही कदाचित भी ऐसा कोई लोकगीत हो जो संगीत से अनुप्रेरित ना हुआ हो। वही का कथन है ये। कदाचित ही ऐसा कोई लोकगीत हो जो संगीत से अनुप्रेरित ना हुआ हो। वही का कथन है ये। लोकगीतों में शब्द स्वरों के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है।
इनमें लोक जीवन का सीधा साधा चित्र भी रहता है। लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। कदाचित ही कोई ऐसा लोकगीत हो जो संगीत से अनुप्रेरित ना हुआ हो, वही का कथन है। लोकगीतों में शब्द और स्वरों के चयन में कृत्रिमता का अभाव रहता है। इनमें लोक जीवन का सीधा साधा चित्र भी रहता है। लोकगीत सरल सुंदर अनुभूतिमय होते हैं। कदाचित ही ऐसा कोई लोकगीत हो जो संगीत से अनुप्रेरित ना हुआ हो, वही का कथन है। सभी लोकगीतों में समानता यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं। ये केनेथ थ्रिचमैड ने कहा है। सभी लोकगीतों में समानता यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं। केनेथ थ्रिचमैड। सभी लोकगीतों में समानता यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय से। इसी कारण कभी कभी यह भी कहा जाता है लय ही है जिसका स्वरपेक्षा अधिक महत्व था। ये केनेथ थ्रिचमैड ने कहा। सभी लोकगीतों में सामान्यतः यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय से। इसी कारण कभी कभी यह कहा जाता है कि लय ही है जिसका स्वरपेक्षा अधिक महत्व था। ये केनेथ थ्रिचमैड ने कहा। सभी लोकगीतों में सामान्यतः यह बात मिलती है कि शब्द गौण होते हैं लय से। इसी कारण कभी कभी यह कहा जाता है कि लय ही है जिसका स्वरपेक्षा अधिक महत्व था। केनेथ थ्रिचमैड ने कहा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोक शब्द की स्थिरता पर प्रकाश डाला। द्विवेदी जी ने लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य आदि शब्दों का प्रयोग कर ग्राम और नगर के भेद को अस्वीकार कर दिया है। जनपद का कथन है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोक शब्द की स्थिरता पर प्रकाश डाला। द्विवेदी जी ने लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य आदि शब्दों का प्रयोग कर ग्राम नगर के भेद को अस्वीकार कर दिया है। जनपद का कथन है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोक शब्द की स्थिरता पर प्रकाश डाला। द्विवेदी जी ने लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य आदि शब्दों का प्रयोग कर ग्राम नगर के भेद को अस्वीकार कर दिया। जनपद का कथन है। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। गीतों में विज्ञान की तराश नहीं। मानव संस्कृति का सारल्य व्यापक भाव का उभार है। भाव की लड़कियां, लंबे लंबे खेतों की स्वच्छ, पेड़ों की नंगी डालियों से अनपढ़, मिट्टी की भांति सत्य है। श्याम परमार का कथन है। श्याम परमार यही बोला कि गीतों में विज्ञान की तराश नहीं। गीतों में विज्ञान की तराश नहीं। मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भाव का उभार है। मानव संस्कृति के सारल्य और व्यापक भाव का उभार है। गाँव की लड़कियाँ, लंबे लंबे खेतों की स्वच्छ, पेड़ों की नंगी डालों से अनपढ़ और मिट्टी के भांति सत्य है। श्याम परमार ने कहा है। श्याम परमार ने कहा है कि गीतों में विज्ञान की तराश नहीं। मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भाव का उभार है। भाव की लड़कियाँ, लंबे लंबे खेतों की स्वच्छ, पेड़ों की नंगी डालों से अनपढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है। श्याम परमार ने कहा है। लोकगीतों का मूल जाति संगीत में है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा। लोकगीत स्वतः स्फुरन के देन है। बद्री प्रसाद पंचोली। संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार 16 है। संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार 16 है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न है। आधुनिकता पद्धतियों में यह संख्या स्वीकृत कर ली गई है। राजबली पांडे ने कहा है। राजबली पांडे ने कहा कि संप्रति
सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार 16 है। संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार 16 है। यद्यपि भिन्न भिन्न ग्रंथों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न है। आधुनिकता पद्धतियों में यह संख्या स्वीकृत कर ली गई है, राजबली पांडे ने कहा है। लोकगीत अथवा लोकवार्ता का क्षेत्र ना तो गांव है, ना जंगल पहाड़ है, ना गवार, ना कॉल करित ही, सत्येंद्र ने कहा। डॉक्टर सत्येंद्र बोला है कि लोकगीत अथवा लोकवार्ता का क्षेत्र ना तो गांव ही है, ना जंगल पहाड़ ही है, ना गवार, ना कॉल किरत, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है ये लोकगीत अथवा लोकवार्ता का क्षेत्र ना तो गांव है, ना जंगल पहाड़, ना गवार, ना कॉल किरत, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। लोकगीतों के प्रारंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है, पर उसके अंत की कोई कल्पना नहीं, श्याम परमार ने कहा। श्याम परमार का कथन है, लोकगीतों के प्रारंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है, पर उसके अंत की कोई कल्पना नहीं, श्याम परमार ने कहा। श्याम परमार बोला कि लोकगीतों के प्रारंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है, पर उसके अंत की कोई कल्पना नहीं, श्याम परमार ने कहा है कि लोकगीतों के प्रति प्रारंभ के प्रति एक संभावना हमारे पास है, पर उसके अंत की कोई कल्पना नहीं, श्याम परमार। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशुविक्त्य है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, श्री सुधांशु ने कहा है। ग्राम गीत संभवतः वह जाति आशुविक्त्य है, सुधांशु यही बोला कि ग्राम गीत संभवतः वह जाति आशुक्त्य है, सुधांशु यही बोला जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है, जो कर्म और क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, श्री सुधांशु बोला। सुधांशु ही बोला कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशुविक्त्य है जो कर्म और क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है, सुधांशु बोला। सुधांशु ग्राम गीत वह जातीय आशुविक्त्य है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है, सुधांशु ही बोला कि ग्राम गीत वह जातीय आशुविक्त्य है जो कर्म और क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है, सुधांशु बोला कि ग्राम गीत वह जातीय आशुविक्त्य है जो कर्म और क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है, सुधांशु ही बोला। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, सुधांशु ही बोला कि गाना जो है ना जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के साथ साथ ये मनोरंजन भी है। सुधांशु जी मनोरंजन करेंगे ना तो चलते, तो गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, सुधांशु बोला। लोकगीत रस से सने हुए हैं, मोहन कृष्णधर। लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, कृष्णदेव उपाध्याय बोला। कृष्णदेव उपाध्याय ये बोला, लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, कृष्णदेव उपाध्याय है। लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, कृष्णदेव उपाध्याय है। कृष्ण उपाध्याय बोला,
लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। बहुत से विद्वानों को मत है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से ही है, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से है, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से है, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। जीवन के जटिल रूप के अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्न में लोकगीतों के भी जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए। अतः कई दृश्यों में लोकगीतों के प्रकार को समझना आवश्यक है, सत्येंद्र ने कहा, डॉक्टर सत्येंद्र। जीवन के जटिल रूप के अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्न में लोकगीतों के भी जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। अतः कई दृश्यों में लोकगीतों के प्रकार को समझना आवश्यक है, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। जीवन के जटिल रूप के अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्न में लोकगीतों के भी जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। अतः कई दृश्यों में से लोकगीतों के प्रकार को समझना आवश्यक है, सत्येंद्र ने कहा है। सत्येंद्र ने कहा कि जीवन के जटिल रूप में अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्न में लोकगीतों के जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। अतः कई दृश्यों से लोकगीतों के प्रकार को समझना आवश्यक है, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। जीवन के जटिल रूप के अनुरूप जटिल उद्देश्यों की परिपूर्ति के प्रयत्न में लोकगीतों के भी जटिल प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। अतः कई दृश्यों से लोकगीतों के प्रकार को समझना आवश्यक है, सत्येंद्र ने कहा। लोकगीत वे हैं जो परमात्मक हैं और इसमें कथा की प्रधानता होती है, कृष्णदेव उपाध्याय। लोकगीत वे हैं जो परमात्मक है और कथा की प्रधानता है, ये कृष्णदेव उपाध्याय है। लोकगीत परमात्मक हैं और उसमें कथा की प्रधानता है, कृष्णदेव उपाध्याय। लोकगीत